हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। जोग्राफी की सेवेंथ क्लास की जो एन सी आर टी है उसके फोर्थ चैप्टर पे अभी हम लोग हैं। द चैप्टर इज एयर। इस चैप्टर की ब्यूटी ये है कि अभी तक कोई कुछ भी नहीं जानता अगर रिलेटेड टू जोग्राफी एनीथिंग, तब भी इस चैप्टर को वो फ्रेश तरीके से समझ सकता है, बिकॉज इस चैप्टर का लिंक किसी भी दूसरे चैप्टर से नहीं है। एक चीज और बता देता हूं जो कुछ महीनों बाद जाकर आप सभी को याद आएगी। जैसे अरुणा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास विद मी फॉर ज्योग्राफी, लेकिन मैंने जैसा कि बता दिया बिल्कुल फ्रेश है। आप सबको एक चीज और बता देता हूं। ज्योग्राफी में ना देर आर सम क्या कहते हैं, ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स जो कि हमारे ज्योग्राफी के मेंस के सिलेबस का पार्ट होते हैं, जो कि सिलेबस में एज इट इज क्रिस्टल क्लियर दे नहीं रखा है। जो ये एयर का चैप्टर है ना, कुछ महीनों बाद जब आप अपनी नोट मेकिंग करोगे और जब आपको समझ में आएगा, तो याद रखना कि यहां से अब आपकी शुरुआत हो गई है फॉर दिस इज योर फर्स्ट कदम, फर्स्ट सीढ़ी फॉर क्लाइमेटोलॉजी। यहां से आपकी क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत होती है। एंड मेरी बात बिल्कुल कंठस्थ करके अपने दिमाग में एक बात बिठा लेना। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एमपीपीएससी सेकंड बेस्ट प्रायोरिटी और यूपीएससी थर्ड बेस्ट प्रायोरिटी पे क्लाइमेटोलॉजी के पूरी ज्योग्राफी में से उत्तर प्रदेश में तो ये मान लो कि 90% क्वेश्चन सिर्फ इस ब्रॉड टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से निकलते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी के दो भाग होते हैं, एक वर्ल्ड लेवल पे, एक हिंदुस्तानी लेवल पे। इंडिया में मॉनसून, ये सब प्रक्रिया कैसे काम करती है, हवाएं कैसे चलती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीजें। क्लाइमेटोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चैप्टर इतना अच्छा सा बेस आपको बनाकर जाएगा और इसी की मिरर रिफ्लेक्शन तमिलनाडु की एनसीईआरटी में इतना बढ़िया होगी, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में हायर लेवल की एनसीईआरटी 11वीं क्लास की जो नॉर्थ इंडिया की एनसीईआरटीज हैं उनमें दम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है। एंड बाजार में बात चलती है कि सिर्फ 11वीं 12वीं की एनसीईआरटीज कर जाओ, उससे आपका काम नहीं बनेगा। हमारा गेम तो क्लाइमेटोलॉजी का अगर मैं तुम्हें बताऊं, सिर्फ 10th क्लास तक की तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी कोई कर लेना तब भी वो मेंस के आंसर लिख सकता है। सिर्फ 10वीं क्लास, 11वीं 12वीं की तो जरूरत भी नहीं है, इतना लेवल का दे रखा है। चलो समझते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर से, इस एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, आज भी आते हैं, ठीक है, या पहचान जाओगे देखोगे अगर तो चैप्टर को आगे। हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े कंबल से घिरा हुआ है, हवा का कंबल, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज, नोन एज एटमॉस्फियर। सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पर एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और वो हमारी ब्रीथिंग के लिए जरूरी है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर एक तरीके से ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट हमें, ओरिजिनल ब्लैंकेट हमारा सर्दियों में सर्दी से बचाता है, ठंड से बचाता है, ठिठुरने से बचाता है। उसी प्रकार से अर्थ का ये जो ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर के नाम से, एयर का ब्लैंकेट, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सन्स हार्मफुल इफेक्ट्स। सन की रेस के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो किडनी होती हैं उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये आपका एटमॉस्फेयर। अब ये कोई नई लाइन तो है नहीं, यहां तक तीसरी क्लास से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, है ना, आराम से। तो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये ना हो ना, तो हम ना, जैसे याद है हड़प्पा में ईंट की भट्टियों के बारे में मैंने बताया था, वो बेकेड ब्रिक्स कैसे बनाते थे, तो वो भून जाएंगी और हम लोग भी बिल्कुल भट्टियों की तरह भून जाएंगे, सारे के सारे लिविंग बींग, सारे के सारे क्रीचर। और रात का अगर समय होगा, ऐसा तो दिन के टाइम में होगा, रात का समय होगा तो हम फ्रोज हो जाएंगे। यानी कि अर्थ पर कंडीशंस ना बिल्कुल जैसे डेजर्ट में एक्सट्रीम कंडीशन चलती है ना, तो उस एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम पार्ट मान लो ऐसा हो जाएगा अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो ये जो मास ऑफ एयर होता है ना, इसने अर्थ पर टेम्परेचर रहने के लिए व्यवस्थित बनाया है, लाइवेबल बनाया है, कि जिसमें हम रह सकें। इस इंट्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट, फटाफट हाँ या ना बोलो, 2 सेकंड में जल्दी बोलो, कुछ भी पूछना एक्स्ट्रा यहां तक, आगे बढ़े। एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन,
हमसे बोल रहा है राइटर कि आपको पता है कि जो एयर आप इनटेक करते हो ब्रीदिंग के लिए, वो हमें ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मैं अभी सबके लेवल से, बिल्कुल जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लेवल से भी मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। लेकिन दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, एनसीईआरटी की इज्जत बहुत ज्यादा करना और तमिलनाडु की भी एनसीईआरटी दोनों सेम बराबर ही होती है। ये जो चीज है ना, ये जो आपको गैसेज दिख रही हैं, मैं आपको तमिलनाडु की 9th और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में क्लाइमेटोलॉजी की सेक्शन में एक लिस्ट देने वाला हूं, जिस पे कुछ 13 से लेकर 19 गैसेस की लिस्ट होती है और उस पर परसेंटेज लिखी होती है कि सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये, सबसे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात है क्योंकि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी तक भी इतना लेवल तो सबका प्रिपेयर हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि शियोन और आर्गन वगैरह, आर्गन तो चलो याद दे रखा है, एक दो गैसेज और होती हैं, चलो उसके बारे में 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के लोग जो होते हैं वो याद कर लेते हैं। अगर यूपीएससी ने लिस्ट ही यहीं से बनाई, लास्ट की जो 9th या 11th जो होगी गैसेस, अगर वहां से लिस्ट बनाई तो क्या करोगे? तुम तो ऐसे कहोगे यार ये तो मैंने सुना ही नहीं, पता नहीं ये कौन सा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर में होगा शायद से, या मैंने पीटी 365 अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। तो इसलिए इसको पहले बेस बना लो, तब जाकर आपके लिए वो आसानी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ना कि हड़प्पा में, भाई हड़प्पा और मुंजड़ारो तो याद कर लो, तब जाके तो राखी गढ़ी, काली बंगन, ये धौलावीरा, सुरका तोड़ा, सोत का गेंदोर, तब तो इन साइट्स के बारे में जान भी पाओगे। तो देखो, जो बल्क में सबसे ज्यादा गैसेज होती है, एक लोगों को भ्रम ये भी रहता है, हम इसके बारे में वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं कि हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, जो एयर होती है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। नहीं, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है 78%, फिर होती है ऑक्सीजन 21%। आप कहोगे यार बात तो यहीं खत्म हो गई, 78, 21, अच्छे बच्चों की तरह कैलकुलेट करते हैं, 8 + 1 9, 7 + 2 9, 99% तो यही दोनों हो गई, तो बाकी क्या घंटा बचा? अब उस घंटे में से ही तो यूपीएससी क्वेश्चन बनाना चाह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये लेसर क्वांटिटीज के अंदर मिलती है। अब देख रहे हो, ये हीलियम ओजोन कहां दिख रहे हैं आपको? यहां पर नहीं दिख रहे ना। अगर ये दिख नहीं रहे तो इसकी परसेंटेज तो होती होगी ना कोई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो लिस्ट जरूरी है हमारे लिए, जिस प्रकार से हड़प्पा की साइट्स की लिस्ट जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं। और ये जो पाई चार्ट है हमें डिफरेंट एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट के गैसेस के हमें एक आंकड़ा देता है। ठीक है, कितनी इनमें से देखें, इन दोनों की तो डिबेट ही खत्म कर देते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। इसमें से देखते हैं एक बार जरा, ये क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा इनमें से? जल्दी बताओ, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कौन सा? जल्दी बोलो। आंखों से आर्गन, बाकी लोग भी आंखों से देखो और बोलो, आंखों से देख के ही बोलना और कहीं से नहीं, जल्दी बताओ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बियॉन्ड दूसरी अदर गैसेस। अब इससे फायदा क्या हुआ आपको आज की क्लास से, ये डायग्राम देखने से? आपको ये तो पता लग गया, कम से कम 4 की तो क्रोनोलॉजी आपको कवर हो गई। और धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स रखते रहना, इसके आगे लिस्ट बनती चली जाएगी दिमाग में। 4 तो कवर हो गया ना, NOACD, NOACD, ठीक है। नाइट्रोजन ना सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है हवा में। जब हम सांस लेते हैं, वी टेक नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा, क्या कहते हैं, बेनिफिशियल नहीं है, उसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता नहीं है। प्लांट्स के लिए लेकिन बहुत है नाइट्रोजन, फायदेमंद। और यहां से अब जो मैं आपको बात करने जा रहा हूं, अब जो मैं बोलने जाऊंगा, दिस विल बी अ टीजर एंड ट्रेलर। बस 1-2 चैप्टर आने दो PMFIS में, नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगाकर बात करने वाले हैं, प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन और उसके अलग अलग पैरामीटर से। वो हम बात एनवायरमेंट एज अ सब्जेक्ट में करेंगे। और वैसे अच्छी बात यही है कि ये जो आपकी एनसीईआरटी है, ये वाली जो एनसीईआरटी है, उसका नाम भी आवर एनवायरमेंट है, इसलिए बहुत क्लोज लिंक आपको देखने को मिलेगा। चलो ट्रेलर देखते हैं एक बार इस बात का। प्लांट्स को नाइट्रोजन जो चाहिए पड़ती है वो अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए पड़ती है। कैसे भाई, कैसे? हमें तो ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है, प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे?
प्लांट्स में ना एक कमी होती है। अब बेचारे हमें तरह हिल डुल तो सकते नहीं है, गमले में खड़े रहते हैं और बोर होकर इधर से उधर हल्की फुल्की पत्तियां लाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते एयर से जैसे हम ले सकते हैं। कि बाहें फैलाकर खड़ी हो गई आशिमा छत के ऊपर और बॉयफ्रेंड से बात करते हुए फ्रेश एयर लेते लेते ऑक्सीजन जा रहा है उसके मुंह में, नाइट्रोजन जा रहा है, आशिमा तो ऐसे ले लेगी। लेकिन प्लांट्स बेचारे डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते, और आशिमा के लिए जरूरी भी नहीं है नाइट्रोजन, उसके लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन प्लांट्स के लिए जरूरी है, उनको बेचारा डायरेक्टली मिल नहीं सकता। जिसको नहीं चाहिए वो भरपूर छत पे जाके ही हुआ करते करते अपने दांत की 32 इंच की टीवी दिखाते दिखाते नाइट्रोजन खींच रही है आशिमा। और जिसको सच में नीड है वो बेचारे डायरेक्टली ले नहीं सकते एयर से, प्लांट्स, ट्रीज। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये प्रक्रिया जानते हैं, पहले हम लोग प्रोसेस जानते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि किसी किसी प्लांट के सॉइल और रूट्स में होते हैं, चलो इसको बच्चों की तरह जानते हैं एक बार हम। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर जो इसको रेड से बना देते हैं, जो बैक्टीरिया होंगे प्लांट की रूट्स और सॉइल में, ये मिट्टी है, ये आपकी है सॉइल ऊपर जो मैंने लाइट ब्राउन कलर से बनाई है, और ये आपका रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये ऐसे प्रोसेस समझना ध्यान से, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो फ्रेश लेवल से बिल्कुल जान जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक्टीरिया डेट लिव इन द रूट्स एंड सॉइल ऑफ सम प्लांट्स, दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ये खींच लेते हैं एयर से नाइट्रोजन। अब आप कहोगे यार ये कहते हैं खींच लेते हैं। देखो, अगर मैं इसको जूम करूं ना, इस मिट्टी को अगर मैं जूम करूं तो मेरे सामने कुछ ये फिगर आएगी। ये हो गई मिट्टी, ये मिट्टी, इस मिट्टी में ना कोई मिट्टी ऐसी नहीं होती जहां स्पेसेस ना हो, हर मिट्टी में पोर्स होते हैं। अगर मैं इसको जूम करूं और इन पोर्स के थ्रू बैक्टीरिया निकालते हैं अपना मुंह बाहर सर बाहर, इमेजिन कर लो, बस एक कहानी बताने का तरीका है। और ऊपर बह रही है, जब इन्होंने मुंह अपना निकाला ऊपर बह रही है हवा, और इस हवा के अंदर है, इस हवा के अंदर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनको इससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे बहुत मतलब है। ये कहते हैं प्लांट के रूट से, सारी चीजें प्लांट को प्लांट की रूट से ही मिलती हैं। जड़ें काट दो तो पेड़ तो टिक नहीं सकता, जड़ें मजबूत नहीं है पेड़ पनप नहीं सकता, जड़ों में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, कीचड़ वाला लोग कोई पानी डाल रहा है, कोई नमक वाला पानी डाल रहा है, ये पत्ते वत्ते सब सूख जाएंगे। कहते हैं ना, क्रीम लगाकर कोई सुंदर नहीं होता, अंदर से जो खाओगे उससे चेहरे पे ऑटोमेटिकली ग्लो आता है। पिंपल कभी कोई ट्रीटमेंट से, ऑइंटमेंट से नहीं जाते हैं। तेल का खाना या फिर तला भुना खाना छोड़ दो तो अपने आप पिंपल चले जाएंगे, और पानी ज्यादा पियो। यानी कि हर चीज अंदर से रिएक्ट करती है, अंदर से रिएक्ट करती है। महंगे महंगे तेल प्रोडक्ट लगा के बाल सिल्की नहीं हो सकते। बादाम खाओ, नारियल का तेल का कुछ कंज्यूम करो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी सिट्रस फ्रूट्स खाओ, तो बाल चमकेंगे, लहरेंगे हवा के साथ। अब ऐसे ही जो प्लांट है उसको अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, जो शूट सिस्टम है, अगर उसे मतलब बनाना है बहुत ज़्यादा मतलब चमकता हुआ सितारा काइंड ऑफ, कि वो हेल्दी दिखे, ग्लोई दिखे, चमकदार दिखे, अच्छे अच्छे फ्रूट्स हों उसके ऊपर, अच्छे अच्छे फूल हों उसके ऊपर, ठीक है, वो तितलियों से और जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे फ्लर्ट कर सके अच्छे से, इसके लिए नीचे बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस के लिए यहां पर इन्होंने अपने सपोर्ट के लिए रखा होता है मलिक कफूर। अब ये कहता है कि मैं लेकर आऊंगा नाइट्रोजन हवा से,
और कैसे लेकर आते हैं ये मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया. दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर और उसको चेंज कर देते हैं उसकी फॉर्मेट को, क्योंकि प्लांट अभी भी नहीं ले सकते, तो ये कहते हैं चेंज करके दो. तो वो कहते हैं ठीक है, हम किचन में जा रहे हैं, आप कच्चा नहीं खा पाते हो, आपका पेट खराब हो जाता है, हमें पता है, हम बहुत अच्छे से इस लौकी तोरई जैसी बोरिंग सब्जी को भी हम मैगी मसाला डालकर आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप कंज्यूम कर सको, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है. तो वो उसकी फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं सो डैट प्लांट्स कैन यूज इट. ये वाली बात मैंने इसलिए इतनी डिटेल में बता दी, जब हायर लेवल पर आएगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल पीएमएफआईएस या ज्योग्राफी के और हायर लेवल पर, तब वहां पर वो पूरा ग्रंथ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस लेक्चर को याद रखना, ये आने वाले फ्यूचर में हम इसके ऊपर वापस आएंगे, इस कहानी के ऊपर. ये ट्रेलर है. पहले मुझे बताओ, ट्रेलर समझ में आ गया ये वाला? किसी को कोई डाउट है? पूछ लो बेझिझक, कोई टेंशन नहीं है. फिर से बताऊं क्या? बोलो हाँ या ना, तो बोल दो. गूंगो? ठीक है, बोलते ही नहीं साले गूंगे हैं. जब तक गालियां ना पड़े तब तक अकल नहीं आती तुम लोगों को. लड़कियां भी ऐसी हैं इस ग्रुप में. ये लो यूट्यूब पे देख लो, ये लड़कियां, ये बेशरम, अंकिता, आशिमा, ईशा ईशा, ये मैं इनके डीपीज दे दूंगा आप सबको. ये लो फेमस करा दिया. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. हवा में मिलने वाली सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल एयर. ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है. ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं ना, ये लंगर भवन होता है प्लांट्स का, जहां इनका खाना बनता है. इस खाने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. पता है ना? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज नोन एज इन अंग्रेजी फोटोसिंथेसिस है. इन दिस वे, अब बोल रहे हैं देखो सब लोग, ऐसा देख रहे हो आशमा, फेमस हो जाते हैं फिर सब बोलते हैं ऐसा. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट जो एयर के अंदर होता है वो कांस्टेंट होता है. ऑक्सीजन कंटेंट एयर के अंदर कांस्टेंट होता है. अगर हम ट्रीज को कट करते हैं ना, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ये बैलेंस डगमगा जाता है, शेक हो जाता है बैलेंस. यानी कि जब कहते हैं ना कि हम लोग एक पेड़ अगर काट रहे हो तो उसकी जगह दो लगाओ. किसका नारा है ये? वन महोत्सव प्रोग्राम का. बचपन से सुनते आ रहे होगे. ये है हमारे ग्रुप में एक लड़की है, शैली. ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है प्लांट उगाकर, है ना. आप सैपलिंग प्लांट करते हो ना अपने बर्थडे पे. वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है. शैली मेंटेन दिस हैबिट, और अच्छी बात है. यू आर अ प्रो एनवायरमेंटलिस्ट. कार्बन डाइऑक्साइड एक और इंपॉर्टेंट गैस है, CO2. ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए. ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूं. CO2 ना, CO2 प्लांट्स के द्वारा यूज करा जाता है ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए भी. ये एक प्रकार से फ्यूल है रॉकेट की. ऑक्सीजन रेडी हो जाता है खाना बन के. पार्सल करने के लिए जो जोमेटो वाला आता है ना, या स्विगी वाला आएगा, ये CO2 है प्लांट्स के लिए. ये क्वेश्चन किसी भी वक्त टकरा जाएगा और आप भौचक्के रह जाओगे एग्जाम के अंदर कि साइंस से आया है, बेसिक साइंस से, छठी से आठवीं तक की. जबकि ये वहां कहीं पर भी नहीं दे रखा साइंस की एनसीईआरटीज में. इतना क्लियर नहीं दे रखा, मतलब जैसे ये लाइन बोल गई. याद रखना, ठीक है. ये छोटी छोटी बातें जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको मार्क कर दिया करो, इंपॉर्टेंट होती हैं. लेकिन एक बार की मेहनत होती है. बस ये मेरे लिए बहुत ईजी है भाई. मैं ऊपर ऊपर से तुम लोग को कुछ भी बता दूँ ना, इसमें तुम सब बातें मान लोगे, मेरी सब बातें मान लोगे. लेकिन मैं ना बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता किसी को, एक एक वर्ड, क्योंकि एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है. ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं. ठीक है. अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करा जाता है ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा, इट सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय प्लांट्स. और ये एक प्रकार का बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है. इसलिए कहते हैं पेड़ों को मत काटो.
मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये एनालिसिस शायद से तुमने कभी, मतलब पता तो होगी, मैं ये नहीं कह रहा किसी को पता नहीं होगी, तो हम सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक एनालिसिस जानो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो पहली बार जिसमें हो सकता है तुम्हारा दिमाग खुलेगा। देखो होता क्या है, जब आप पूरे दिन सोए हो ना, सिर्फ सोए, आपने खाया ठूसा है और आप सिर्फ सोए हो, और हल्के फुल्के जो भी आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाल रखा है, आपने उससे बात कर रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन आप ना उदास उदास फील कर रहे हो कि आज का दिन ना बहुत सैड सैड सा है, मुझे नेगेटिव सी वाइब्स आ रही हैं, अब मेरा मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो जब ऐसा कुछ होता है, या फिर फॉर एग्जांपल पढ़ पढ़ के, अब आप सोचने वाली बात है ना, आप बैठे ही हो, पढ़ ही तो रहे हो, कोई आपकी एनर्जी एज सच फिजिकल एक्सर्शन तो यूज हो नहीं रहा कुछ भी। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ऐसा लगता है आपका सर ना भारी भारी हो गया। ये दो दो सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, होता क्या है, मैं इसलिए तो कहता हूं सोहम मेडिटेशन एक्सरसाइज करने को, CO2 बढ़ जाती है आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर CO2 बढ़ जाती है। और CO2 क्या करती है, हमारा दिमाग ना ब्लैंक करने का काम करती है। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते ना, दिमाग एक दिन ब्लैंक रहा, एक वीक ब्लैंक रहा, एक मंथ ब्लैंक रहा, 3 मंथ्स ब्लैंक रहा, 6 मंथ ब्लैंक रहा। अब दिमाग को हो गई इसके बाद हैबिट, चाहोगी भी ना एक्सरसाइज करना, थॉट तो आएगा शाम को 5 बजे पक्का 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 पक्का, उसके बाद नहीं जा पाओगे और अपने आप को ही कोसोगे, गिल्ट। क्योंकि बॉडी अब इसके बाद आ जाती है कंफर्ट जोन में। और CO2 आपकी सोचने समझने की और एनालाइजिंग की पावर को खत्म कर देता है लाइफ से, हर एक सिचुएशन से। आप कोई भी चीज जिंदगी में ना कभी एनालाइज नहीं कर पाओगे, अलग अलग एंगल से सोच नहीं पाओगे। आपको अगर मैं सिर्फ इतना बैर कर दे दूं कि ये है आपका यूपीएससी का सिलेबस, इससे जो निकाल सकते हो निकाल लो सोच सोच के, यू विल बी यूजिंग नो इंटरनेट नथिंग वगैरह, जब से पृथ्वी पर हो 25-30 साल से इसको एनालाइज करके निकाल लो। ये पावर उनके पास नहीं होगी जिनके दिमाग में CO2 बहुत ज्यादा रहता है। और ये साइंटिफिक बात मैंने आपको यहां तक बताई अभी पहले। अब आगे की कहानी सुनो। क्या होता है, एक तो CO2 तब होता है हमारे उसमें, जैसे कोई फॉर एग्जांपल पूरा चद्दर ओढ़कर सो रहा है, पूरा कंबल ओढ़कर सो रहा है, जिस कमरे में सो रहा है सारे दरवाजे लगा दिए, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या वो स्मोकिंग कर रहा है, या हुक्का पीता है फॉर एग्जांपल, ऐसे CO2 भर जाता है, ठीक है। अब एनवायरमेंट, एक तो ये भर गया, आपने ये खुद से ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। अब होता क्या है, एनवायरमेंट के अंदर ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स CO2 रिलीज करते हैं। ये जो CO2 रिलीज करते हैं, ये बिल्कुल उतना ही होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी ने ऐसा बैलेंस बना रखा था कि जितना पेड़ पौधे यूज करेंगे, जितना पेड़ पौधे यूज करेंगे अपना फूड बनाने के लिए, ये यूज करते हैं ना फूड बनाने के लिए, अभी हमने देखा टू मेक देयर फूड। अब जब हम पेड़ काटते हैं ना, जब हम पेड़ काटते हैं तो होता क्या है, अब यहां पर जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, क्योंकि जब पेड़ बचे ही नहीं तो डिमांड कहां से, और सप्लाई बहुत ज्यादा CO2 की। जितना इंसानों में सेक्स चल रहा है उससे ज्यादा जानवरों में चल रहा, पता चला। आबादी बढ़ती चली जा रही है, CO2 रिलीज होता चला जा रहा है, प्लांट्स इतने बचे नहीं। इंसान है अपने कंफर्ट जोन के लिए, क्या आज अपनी बंदी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं सर्दियों की छत पे आज रोमांस करूंगा, आज मैं लकड़ियां काट काट के जला ली, आज बॉन फायर में हनीमून मनाऊंगा, आज मैं ठिठुरते कोहरे में, और फॉग में तो कोई देखेगा भी नहीं। अब ऐसे कर करके इंसान ऐसी नियतों के जो इंसान होते हैं वो पेड़ काट देते हैं, पेड़ काट दिए, अब वो बचे नहीं उतने। आबादी, इसका मतलब फॉर एग्जांपल आबादी इतनी, ये छोड़ेंगे CO2 और पेड़ बचा एक, ये 3 वर्सेस 1। अब होता क्या है, CO2 इंसान की हरकतों की वजह से पहले ही बहुत हाई था, एनवायरमेंट में भी बढ़ने लगा है, तो इसकी वजह से इंसान होता क्या है कि वो आने वाले टाइम में डंब बनता चला जाता है।
और इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया दिल्ली प्रिपरेशन करने के लिए तो छोड़ो, किसी भी चीज़ के लिए दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं जाना चाहिए। दिवाली के बाद अभी तो चलो होता नहीं है, ग्रीन क्रैकर्स वगैरह, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इतना कुछ सरकारी स्टेप्स वगैरह आ गए। 2017 में तुम देखो 10-15 दिन तक आंखें नहीं खोल सकते थे दिल्ली वाले। अरुणा याद होगा आपको, आशिमा, मयूर, तुम सब दिल्ली से हो, अशप्रीत, कितना चुभता है वो। अब अशप्रीत एस्थमेटिक है, इसको दिक्कत रहती है एस्थमा की माइनर तरीके से, लेकिन अशप्रीत जब हवा का कुछ इम्बैलेंस बदलता है तो वो फील होता है, और आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती, कितनी ज्यादा बताओ। अब एक बार बताओ, अभी भी है ना, अब देखो हाँ पॉल्यूशन, अब देखो एक बार बताओ, बेफालतू में आप मतलब अपना रूटीन बनाकर बैठे हो, कुछ बनाकर बैठे हो, सब कुछ है, लेकिन ये हवा जो है वो आपका साथ कुछ बर्बाद कर देती है। इसलिए ये सारी चीजें मैं इसलिए कहता हूं, अब समझ गए, जब बाहर कुदरत में इतना कुछ चल रहा है, कम से कम जो शरीर के अंदर जितनी CO2 घुसी है उसको तो निकाल लो, वरना ये 6 मंथ जैसी किसी के ब्रीच होंगे ना, वो बर्बाद हो जाएगा। जिसने बिल्कुल, जिसका तुम्हारा क्योंकि मन ही नहीं करेगा उसके बाद, और रूटीन बन जाएगा। भाई रीजन जो मर्जी दे लो, हम PG में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, टाइम नहीं मिलता, या पार्क नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, रीजन जो मर्जी दे लो, उससे होना कुछ नहीं, बस उससे ये होगा कि जिस चीज की तरफ टारगेट कर रहे हो वो कभी नहीं मिलेगा। रीजन जितने मर्जी देते रहो। लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद हम थक जाते हैं, एक्सरसाइज से थकता नहीं है कोई भी, वो एनर्जी बूस्टर होता है, आपको और बैठने की क्षमता, और बोलने की क्षमता, और वर्क करने की क्षमता देता है। सुबह से लेकर जो एनर्जी के साथ, जिसके साथ वेकअप होते हैं, और रात तक वही एनर्जी बरकरार रहती है एक्सरसाइज करने से। ऐसे लोग, ये मोटे थुलथुले और बर्गर वाली फैमिली के लोग बात करते हैं, जिनके बाप दिखता है मोमोज जैसा और मम्मी दिखती है मोमोज की चटनी जैसी। However, balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. ये सब चीजें, अब ये बर्निंग क्या, मैंने तो आपको बहुत कुछ बता दिया, पेड़ को काटना वगैरह, ये कुछ भी करोगे। और ये जो कोल और ऑयल जो होता है, आपको पता है ना कि जैसे कहते हैं कोल एंड ऑयल क्या है, इसको हटाओ। साइंस में एक चीज पढ़ते थे ना हम लोग बहुत छोटे में, बर्निंग का गिटी को कभी भी बंद कमरे में सर्दियों में रूम में रख के नहीं खुद सोना चाहिए, मौत हो सकती है। क्योंकि वो ऑक्सीजन खा जाता है, ऑक्सीजन खा जाता है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ, क्या कह रहे हो मयूर? हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए। इनसे कंफर्ट तो मिलेगा लेकिन पता भी नहीं चलेगा। सुबह सोकर उठे, पता चला शरीर वहीं सो रहा है आपका, आपको वो सपना तो नहीं देख रहे कहीं हम, आपको यार ये क्या खेल हो गया यार, रात भी निकल गई यार, हमने तो प्लान बनाए थे ट्रेडिंग करेंगे, UPSC देंगे। नहीं, एक बात कह रहा हूं मैं यार, दे हैड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एज अ रिजल्ट, जो इंक्रीज वॉल्यूम होती है CO2 की, वो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। और जिस तरीके से कैसे अफेक्ट करती है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। कोई डाउट है किसी का यहां तक तो बताओ, पूछो। फिर यही खबरें आती रहती हैं, जब इंसान बेड़ागर कर देता है धरती का, तो ये न्यूज़ की हेडलाइन ब्ला 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 आती रहती हैं, ठीक है। तो कोई हमने साइड में कोई बॉक्स वगैरह कुछ लीव तो नहीं कर दिया? एक ये चीज़, इसको एक बारी फिर से खोलते हैं। ये फिनोमेना याद रखना, हम इसकी तरफ आएंगे अभी कुछ आने वाले टाइम में, ठीक है। वी विल रिटर्न बैक टू दिस आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम। इसको याद रखना, एक रूल, साइंटिफिक रूल सुनो। जब एयर को गर्म करा जाता है ना, हवा को जब भी गर्म करा जाए, उसको हीटेड कोई भी हवा हो, गर्म हवा हो, हीटेड हवा हमेशा फैलती है, वो हमेशा फैलती है, इट एक्सपेंड्स। अब वो फैली, एक्सपेंड हो गई। कोई भी चीज जब एक साथ आप रखोगे, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक ही जगह पर ये सारी चीजें एक साथ रख दी, कुछ ही लकड़ियां या कुछ भी चीजें, स्टील की रॉड हैं, जो भी आपने इनको एक साथ लाके रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब एयर है, व्हेन इट इज हीटेड, वो जो है एक जगह जब वो है तब वो भारी है,
और हवा का रुख तो इतना भारी भी होता है कि जब वो बवंडर आते हैं जैसे यूएसए वगैरह में, वो तो घर के घर उड़ा कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है वो, उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। लेकिन कोई भी चीज जब आप इसको जिसको फैला दो वो लाइटर वेट की नहीं हो जाएगी, बताना जरा, लाइटर वेट की नहीं हो जाएगी। नॉर्मल एग्जांपल की बात कर लेते हैं, दाल है, आपने एक जगह पर गट्ठा बनाकर आप उसको 50 किलो लेकर आ रहे हो, वही आपने छत पर बोरियां बिछा बिछाकर बिखरा दी सारी दाल को। अब दाना उठाना आसान है या फिर 50 किलो एक साथ उठाना एक जगह पर आसान है? बताओ, है वो 50 किलो ही। समझ गए ना ये चीज? अब एयर जब हीट होती है इट एक्सपेंड्स, इट बिकम्स लाइटर एंड गोज अप, ऊपर की तरफ जाती है। कोल्ड एयर डेंसर होती है, ये भारी होती है, और इसलिए इट सिंक्स डाउन, नीचे की तरफ गिर जाती है। जब हॉट एयर राइज होती है तो कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल द गैप। ठंडी, ये कुछ ऐसे वर्क करता है, हम बना देते हैं ग्रे कलर से, बना देते हैं हम, नहीं ग्रे नहीं, येलो कलर से, ये हीटेड एयर है ना, इसको बना देते हैं हम येलो कलर से। ये जा रही है ऊपर, ठीक है, और ये ऊपर कैसे गई? ये क्योंकि गर्म थी तो ये एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना होकर ये फैली हुई थी इतने एरिया में, ठीक है, एक्सपेंड हो गई थी ये। और जैसे ही ऊपर जाती है ना, तो अर्थ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कभी, आपने सुना है यार मम्मी उस वाले कमरे में ना यार हवा ही नहीं आ रही, वहां तो वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, मैं उधर सांस लेने की कोशिश कर रही थी, सांस ही नहीं आ रही मुझे, तो वहां बेड के किनारे मत जाना, वहां हवा खत्म हो गई है, ऑक्सीजन जीरो हो गया वहां पर। कभी अर्थ पर कभी भी कभी ऐसा सुना है? पार्क का एक कोना या कोई भी एक जगह, मम्मी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे मत बैठना, हम आगे बैठेंगे पापा के साथ, पीछे ऑक्सीजन नहीं आ रहा, वो एसी वैसी कुछ फील नहीं कर रहा, वो वैक्यूम क्रिएट हो गया। कभी ऐसी बातें करते हो आशमा? वैसे नहीं ना, इतनी कॉमन सेंस तो है ना सब में, ये सब बातें तो नहीं करी होंगी तुम लोगों ने, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब ये हवा ऊपर बढ़ती है तो उसको फिल करने के लिए जो वैक्यूम क्रिएट हो गया होता है, ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ ठंडी हवा, ठंडी हवा यहां पर आती है इस गैप को फिल करने के लिए। ये आपको सिर्फ एक टीजर देकर गया है कि इस ईद हम ये वाली पिक्चर रिलीज होने वाली है, हम देखेंगे ये फिनोमेना वर्क कहां पर करेगा। ये इसके लिए अभी क्लाइमेटोलॉजी को बढ़ने दो, तब हम कुछ भयंकर भयंकर अंग्रेजी की टर्म्स के इस्तेमाल करेंगे, एक भयंकर भयंकर फिनोमेना समझेंगे। लेकिन उस टाइम पर जब अब ये जान लिया ना, तो वहां जानना, ये चीज़ अप्लाई करना बहुत वो होगी आसान, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मतलब ये मदद कर देगी। अब जैसे एक वो चीज़ होती है कि एयर के कंटेक्स्ट में ही जैसे एक वो बोला जाता है, आपने वो सुना होगा, एयर की हमेशा एक और खासियत होती है, एयर हमेशा कौन से प्रेशर से कौन से प्रेशर के रीजन में मूव करती है? वेरी गुड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस चीज को भी हम अप्लाई करेंगे, ये भी हम देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स एंड बड़े सारे कमीशन एंड आयोग को ये पता है बच्चों के ना इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट मजबूत होते हैं ना इसके मजबूत होते हैं, बिकॉज वो रट्टा मारते हैं। हम कुछ भी केस स्टडी की फॉर्म में अगर एक प्रीलिम्स का स्टेटमेंट दे दे अगर उनको, तो उनकी तशरीफ हट जानी है, वो नहीं कर पाएंगे, और इसी चीज का वो आपका फायदा उठाते हैं, ठीक है। When hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill the gap. This is how air circulation takes place. और air circulation का concept को हम लोग जानेंगे, and types of air circulation और इसके नाम क्या क्या होते हैं, इन सारी बातों को हम जानेंगे। Let climatology के लेवल को बढ़ने दो, उसका लेवल बढ़ने दो, फिर हम बात करते हैं सबके बारे में। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।